आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 के इतिहास के अध्याय 3 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी वेदव्यास, ऑप्शन डी पाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वेद व्यास। अगला प्रश्न है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 8। महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भीष्म को, ऑप्शन बी अर्जुन को, ऑप्शन सी विदुर को, ऑप्शन डी पांडव को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला? ऑप्शन ए 12 दिन, ऑप्शन बी 18 दिन, ऑप्शन सी 10 दिन, ऑप्शन डी 50 दिन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ऑप्शन ए संस्कृत भाषा, ऑप्शन बी पाली भाषा, ऑप्शन सी हिंदी भाषा, ऑप्शन डी मैथिली भाषा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संस्कृत। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई। अगला प्रश्न है, दुर्योधन की माँ कौन थी? ऑप्शन ए माद्री, ऑप्शन बी सत्यवती, ऑप्शन सी गांधारी, ऑप्शन डी कुंती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गांधारी। दुर्योधन की माँ गांधारी थी। अगला प्रश्न है, अंबालिका किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए पांडु, ऑप्शन बी दुर्योधन, ऑप्शन सी चित्रांगद, ऑप्शन डी विचित्रवीर्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विचित्रवीर्य। अगला प्रश्न है, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? ऑप्शन ए आर्स, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी गंधर्व, ऑप्शन डी राक्षस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गंधर्व। अगला प्रश्न है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए 100वें, ऑप्शन बी 52वें, ऑप्शन सी 104वें, ऑप्शन डी 102वें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 102वें। अगला प्रश्न है, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी? ऑप्शन ए धृतराष्ट्र, ऑप्शन बी विदुर, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 8। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए क्षत्रिय, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी शूद्र, ऑप्शन डी वैश्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शूद्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी एकनाथ, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी मनेश्वर। इसका सही उत्तर होगा मनेश्वर। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश विशिष्ट पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़ा? ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी हुन, ऑप्शन डी पल्लव।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शक। अगला प्रश्न है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए शांति पर्व, ऑप्शन बी आदि पर्व, ऑप्शन सी भीम पर्व, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शांति पर्व। अगला प्रश्न है, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? ऑप्शन ए ब्रह्मा विवाह, ऑप्शन बी अंतर विवाह, ऑप्शन सी बहिर्विवाह, ऑप्शन डी राक्षस विवाह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अंतर विवाह। अगला प्रश्न है, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? ऑप्शन ए गुप्त काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी पूर्व मध्य काल में, ऑप्शन डी गुप्तोत्तर काल में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, 5 पांडव में सबसे बड़ा कौन था? ऑप्शन ए भीम, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी युधिष्ठिर, ऑप्शन डी नकुल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी युधिष्ठिर। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति के रचयिता थे? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी वेद व्यास, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मनु। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महाभारत। अगला प्रश्न है, रामायण की रचना किसने की? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन डी वाल्मीकि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, अर्जुन किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए विदुर, ऑप्शन बी भीष्म, ऑप्शन सी भीम, ऑप्शन डी द्रोणाचार्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी द्रोणाचार्य। अगला प्रश्न है, घटोत्कच किसका पुत्र था? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी दुर्योधन, ऑप्शन सी भीम, ऑप्शन डी युधिष्ठिर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भीम। अगला प्रश्न है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए भीम, ऑप्शन बी नकुल, ऑप्शन सी अर्जुन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? ऑप्शन ए नकुल, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी अर्जुन, ऑप्शन डी सहदेव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्जुन। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? ऑप्शन ए कौरव, ऑप्शन बी पांडव, ऑप्शन सी मंगोल, ऑप्शन डी संथाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पांडव। अगला प्रश्न है, कुरुवंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए हस्तिनापुर, ऑप्शन बी शेखपुर, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हस्तिनापुर। अगला प्रश्न है, महाभारत में श्री कृष्ण ने किसकी सहायता की थी? ऑप्शन ए पांडवों की, ऑप्शन बी संथालों की, ऑप्शन सी मंगोलों की, ऑप्शन डी कौरवों की। इसका सही उत्तर होगा पांडवों की। अगला प्रश्न है, देवव्रत का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए भीष्म, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी नकुल, ऑप्शन डी सहदेव। इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन ए भीष्म।